नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत गहन और दार्शनिक विषय पर विस्तार से विचार करने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार इस संसार की शुरुआत कैसे हुई, इतिहास क्या कहता है और इस विषय पर बौद्ध विचारधारा वास्तव में क्या दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये प्रश्न केवल जिज्ञासा का विषय नहीं है, ये मानव सभ्यता के सबसे पुराने प्रश्नों में से एक है। जब मनुष्य ने पहली बार आकाश की ओर देखा होगा, सूर्यास्त और सूर्योदय को समझने की कोशिश की होगी, जन्म और मृत्यु को अनुभव किया होगा, तब उसके मन में यह प्रश्न अवश्य उठा होगा, ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। जब हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को देखते हैं तो हमें एक अत्यंत विशिष्ट और अलग दृष्टिकोण मिलता है। बुद्ध का युग दार्शनिक बहसों का युग था। उस समय भारत में अनेक विचारधाराएं सक्रिय थीं। कुछ मानते थे कि संसार शाश्वत है, कुछ कहते थे कि इसका एक निश्चित आरंभ है, कुछ इसे ईश्वर की रचना बताते थे तो कुछ इसे संयोग का परिणाम। वैदिक परंपरा में सृष्टि के विषय पर मंत्र मिलते हैं, जैसे ऋग्वेद का नासदीय सूक्त, जिसमें स्वयं ऋषि भी ये स्वीकार करते प्रतीत होते हैं कि शायद अंतिम सत्य केवल परम सत्ता ही जानती हो। बाद की परंपराओं में ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता माना गया, लेकिन बुद्ध ने इन बहसों को अलग दृष्टि से देखा। उन्होंने पाया कि मनुष्य का मूल संकट ये नहीं है कि उसे सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है, उसका वास्तविक संकट ये है कि वो दुख में है। जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, ये सब अनुभवजन्य सत्य हैं। इसलिए बुद्ध का ध्यान सृष्टि की शुरुआत पर नहीं बल्कि दुख की समाप्ति पर केंद्रित रहा। पाली त्रिपिटक में कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि संसार अनादि है। इसका अर्थ है इसका कोई ज्ञात प्रथम क्षण नहीं है। संसार जन्म और मृत्यु का एक अनंत प्रवाह है। यह विचार विशेष रूप से अगम्य सूत्र में मिलता है। वहां एक प्रतीकात्मक वर्णन है कि ब्रह्मांड समय समय पर फैलता और सिमटता रहता है। जब एक कल्प समाप्त होता है तो समस्त लोक नष्ट हो जाते हैं। फिर अत्यंत सूक्ष्म अवस्था से पुनः उत्पत्ति प्रारंभ होती है। प्रारंभ में प्रकाशमय प्राणी होते हैं, जिनमें स्थूल शरीर नहीं होते। धीरे धीरे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वे पदार्थ का आस्वादन करते हैं, शरीर भारी होते हैं, रूप बनते हैं, फिर संपत्ति, ईर्ष्या, अहंकार और अंततः सामाजिक संरचनाएं जन्म लेती हैं। ये वर्णन वैज्ञानिक विवरण नहीं बल्कि एक नैतिक और दार्शनिक प्रतीक है। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि सामाजिक असमानता और संघर्ष का मूल कारण बाहरी सृष्टि नहीं बल्कि आंतरिक तृष्णा है। बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात परस्पर निर्भर उत्पत्ति। इसका सीधा अर्थ है कि कोई भी वस्तु स्वतंत्र, स्थायी और आत्मनिर्भर अस्तित्व नहीं रखती। जब कारण और परिस्थितियां मिलती हैं तब कोई घटना उत्पन्न होती है। जब वे कारण समाप्त होते हैं तो परिणाम भी समाप्त हो जाता है। यह नियम केवल व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं बल्कि समस्त अस्तित्व पर लागू होता है। इस दृष्टि से संसार किसी एक सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा एक बार में निर्मित वस्तु नहीं है बल्कि कारणों की अनंत श्रृंखला का परिणाम है। जब बुद्ध से पूछा गया कि क्या संसार शाश्वत है या नहीं, क्या इसका आरंभ है या नहीं, तो उन्होंने इन प्रश्नों को अव्याकृत कहा, अर्थात जिनका उत्तर देना आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं। यह मौन किसी अज्ञान का संकेत नहीं था बल्कि व्यवहारिक करुणा का। उन्होंने विष बाण का उदाहरण दिया। यदि किसी व्यक्ति को विष बाण लगा हो और वो पहले यह जानना चाहे कि तीर किसने चलाया, किस दिशा से आया, किस लकड़ी का बना है, तो वो उपचार से पहले ही मर जाएगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य सृष्टि की जटिल दार्शनिक बहसों में उलझा रहे और अपने भीतर के लोभ, द्वेष और मोह को ना देखे तो उसका दुख समाप्त नहीं होगा। इतिहास बताता है कि प्रारंभिक बौद्ध संघ ने दार्शनिक सृष्टि विवादों में कम रुचि ली। उनका ध्यान आचार, ध्यान और नैतिक अनुशासन पर था। सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी नैतिकता, करुणा और अहिंसा का संदेश मिलता है, न कि सृष्टि की उत्पत्ति की विस्तृत व्याख्या। इससे स्पष्ट है कि बौद्ध परंपरा का केंद्र बिंदु अनुभव और आचरण है। बौद्ध दृष्टि में संसार एक चक्रीय प्रक्रिया है।
उत्पत्ति, विनाश और पुनः उत्पत्ति का क्रम चलता रहता है। ये विचार आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से पूरी तरह विरोध में भी नहीं है। आज विज्ञान बिग बैंग का वर्णन करता है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले अत्यंत घनत्व वाली अवस्था से विस्तार में आया। बौद्ध धर्म इस सिद्धांत का खंडन नहीं करता, क्योंकि वो परिवर्तनशीलता को स्वीकार करता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत अंतिम और अपरिवर्तनीय नहीं है। सब कुछ अनित्य है, अनिच्चा। महायान परंपरा में शून्यता का सिद्धांत विकसित हुआ। शून्यता का अर्थ कुछ भी नहीं है, बल्कि ये कि कोई भी वस्तु स्वतंत्र, स्थायी और आत्मसत्ता से युक्त नहीं है। यदि कोई वस्तु स्थायी होती तो उसमें परिवर्तन न होता, लेकिन संसार का हर तत्व परिवर्तनशील है। इस दृष्टि से संसार की शुरुआत भी एक सापेक्ष अवधारणा है। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है, जो नष्ट होता है वो किसी रूप में पुनः उत्पन्न होता है। बौद्ध धर्म का ध्यान इस पर है कि व्यक्ति अपने अनुभव में संसार को समझे। ये शरीर ही एक छोटा ब्रह्मांड है। इसी में जन्म का अनुभव है, इसी में मृत्यु का भय है, इसी में तृष्णा है और इसी में मुक्ति की संभावना। यदि मन शुद्ध और जागरूक हो जाए तो संसार के प्रश्न अपने आप गौण हो जाते हैं। यदि मन अशांत है तो सारी ब्रह्मांडीय जानकारी भी शांति नहीं दे सकती। 4 आर्य सत्य इसी दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और अष्टांगिक मार्ग उस अंत का मार्ग है। इस पूरे ढांचे में सृष्टि का प्रश्न गौण हो जाता है। मुख्य प्रश्न है, क्या हम अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त कर सकते हैं? बौद्ध इतिहास में विभिन्न आचार्यों ने इस विषय को अलग अलग दृष्टियों से समझाया। थेरवाद परंपरा अधिक व्यावहारिक और मूल शिक्षाओं पर आधारित रही। महायान ने दार्शनिक विस्तार किया और ब्रह्मांड को अनंत बुद्ध क्षेत्रों के रूप में देखा। फिर भी मूल सिद्धांत वही रहा, सब कुछ कारण परिणाम से उत्पन्न है और कोई स्थायी सृष्टिकर्ता आवश्यक नहीं। अंततः बौद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि संसार की शुरुआत जानना बुरा नहीं, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण है अपने दुख की जड़ को समझना। यदि हम ये समझ लें कि हर अनुभव कारणों पर निर्भर है, तो हम उन कारणों को बदल सकते हैं। यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता है, यही निर्वाण है, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे शांति की अवस्था। इस प्रकार बौद्ध दृष्टिकोण सृष्टि के प्रश्न को नकारता नहीं, बल्कि उसे सीमित महत्व देता है। वो हमें बाहरी ब्रह्मांड की जिज्ञासा से भीतर की चेतना की खोज की ओर मोड़ देता है। संसार की शुरुआत चाहे अनादि हो, चाहे चक्रीय हो, चाहे वैज्ञानिक मॉडल से समझी जाए, बौद्ध धर्म का संदेश स्पष्ट है। दुख का अंत संभव है और वही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है।